हाँ जी बाबू जी प्रणाम। प्रणाम जी। आज कुछ मासूम सवाल आ रहे हैं हाँ बोलो। दर्शकों के अपने, हाँ उनका शंका निवारण लगा लो या हमारी शंका निवारण लगा लो। हाँ, एक का बात से हमारी उनकी दो तक होने है। एक का और बात वो है। दो मान रहे हैं तो चलो दो सही। हाँ जी, तो कुछ जगह लोगों ने न्यू ऐतराज हेठ आए हैं। अब भाई यह बात तो सीधी पधरी है पंडित जी की, इसमें भी तुम शास्त्र बांट दिए भाई, पुराना में ले गए इन बात ने। सीधी पधरी बात थी, इसका तुमने मतलब तिल का ताड़ कर दिया। इस प्रकार के प्रश्न करें हैं लोग पूछे। अच्छा, एक दो जो व्याख्या करी है उस पर भी टीका टिप्पणी आई है, चलो हम सबका स्वागत कर रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आया वो ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक तो मतलब मैं आपके मन की भी मेरे मन की भी दोनों की कह दें। अब भाई ये तो है हमारी अपनी चर्चा, मारा यह चीज समझ में आ रही है और मारा मारा नहीं और भी बहुत सारे हैं जिनके यह चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी मामले। हाँ जी, उसी कह दी जी। उदाहरण देंगे यार, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, रोहतक में निवास है उनका। एक पुस्तक लिखी है, मेरी बात हुई आज तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान की बखेर। हाँ, ज्ञान की बखेर नाम है उस पुस्तक का। हाँ जी, उनने पूरा संदर्भ दिया है। हाँ, बहुत सारी बातें का पंडित जी की। हाँ। अब भाई यह बात पंडित जी ने कही है तो ये शास्त्र के किस लेख में से है? हाँ, कहाँ से कह रखी है? भगवत गीता के किस लेख में से है? हाँ, पुराणों में से है तो ये कड़ित है। हाँ, वेदा की कोई बात से तो वह कड़ित है। बिल्कुल, वो पूरा उन्होंने उसका मतलब संदर्भ दे के और वो अपनी पुस्तक छपाई है। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे आपसे भी पहले 2-3 बार चर्चा हुई है और भी कई गुणी आदमी हैं जो इस चीज के पक्षधर हैं, जो यही बात कहे हैं। अब भाई उस आदमी ने जो बात कह रखी है वह बांड को न रखी। अब कोई बक्के चला गया, बिल्कुल उसका एक एक शब्द जो है बड़ा तोल का धरा हुआ है और वो शास्त्रों से बाहर तो है ही नहीं ना, शास्त्रों से बाहर है नहीं किसी भी रूप में। बिल्कुल। तो अब इन सवालों का आप कैसे उत्तर दोगे जी? मैंने तो खैर अपनी बात रख दी जैसे भी मेरी समझ में आई। आप मैं कैसे उत्तर देता हूँ? हाँ जी भाई, मैंने तो ऐसा है कि एक तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा, लेकिन मन ने बचपन से उन विद्वानों का साथ किया। जैसे आपने भाइयों ने देखा भी होगा रघुवीर परावरिया पंडित जी वीडियो पे जी, और उसके गुरु थे हरकिशन महाराज जी। मैं 20 साल उनसे भी संपर्क रहा जी। और देवी राम थे परावरिया, जो किताबों में भी आते हैं और लेख में आते हैं, वो भी बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, कवि भी थे जी, बहुत बड़े। हाँ, उनसे भी मेरा संपर्क रहा। तो जो उन्होंने मेरे को समझाया ना, वो मैं जिसा याद रहा उसा भाइया तो बताऊं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। और रही बात ये, जो भाई एतराज करे ना, अमी बद जी वहां के मर गए। हाँ जी। एक तो फोन पर बात करो और ये बात फोन पर नहीं हुआ करती, क्योंकि ना तो उत्तर दिया जा और ना इतना लंबा समय मिला है। हाँ जी। अगर किसी भाई के चीज है जानने की, तो या तो आपके दौरे रागनी लिखवा दे कि भाई इस रागनी का खुलासा दोबारा करो जी। तो जो हमने विद्वानों से सुना और प्रूफ के साथ ये टोक लियावांगे भाई, फलाने शास्त्र में, फलाने पुराण में या भागवत में या महाभारत में जी, फलाने जगह यह बात का पंडित जी ने उड़ीत ले रखी। हाँ जी। फिर भाइया करे तसल्ली भी हो जाएगी और वो फिर पढ़ के देख रही हूँ दौर पा जाएंगे गांव में किसी दौर नाम की तो और दौर पा जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। और जो आपने बताई ना, जो सत्यनारायण है, हाँ जी, रोहतक वाला भाई पंडित जी महाराज जी, 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 उसने जो यह किताब बनाई है ज्ञान की बखेर नाम से, उसमें ऐसा
आया है, मैंने देखा है थोड़ा हा कि उसने एक एक सपा भी दे रखा है कि फलाने सूत्र के फलाने सपे में, फलानी सुमृति में, फलानी सुरती में, फलानी जगह ये बात पंडित जी ने उड़े तो लेकर कह रखी। हाँ जी। इस रागनी में यह बात पंडित जी ने उड़े तो ले रखी। तो भाई अगर ज्यादा भरम दूर करना चाहें तो मारे को तो मान ले झूठा भाई, ये तो बकवास करें, हम तो भाई अपना मनोरंजन करा, ठीक है बात। ये मान लो। लेकिन पैसे खर्च करने और रोहतक सेवा किताब मंगा ले, वो बेचे है किताब और उन्हें छपा रखी। मेरे ख्याल में यूं बता था, मेरे दौर यूं आया था 1000 किताब छापी। नहीं, उनका तो ये है जी, थोड़ा हम मतलब करेक्शन कर दें इस बात में, बेचने के लिए नहीं है वो पुस्तक। उनमें तो ये है कि भाई जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो जानना चाह रहे हैं, वो आकर ले जाओ, आके ले जाओ। हाँ। ये बात है, कोई न्यू भी ना कहो है। और उसकी कीमत है मेरे ख्याल में 400 रुपये। वो तो खैर मैं मिला नहीं हूँ अभी, मैंने ऐसा ही सुना था, थोड़ा आया था मेरे दौरे, क्योंकि मेरे तो बताया था जो सुंदर छोरा नहीं है राजस्थान में, हाँ वो निमराने का, हाँ उसने बताया था दादा रोहतक में किताब छपी है, आप 2 ले लियो, एक मेरी खातर ले लियो, एक आपके भी काम आऊंगी। मैं बोला भाई ठीक है, मैंने उसको तो न्यू कर रखी, भाई ठीक है, जब भी हमारा उससे संपर्क होगा तो वो जो भी कीमत कहेगा वो देकर हम 2 किताब ले लेंगे, एक आपके लिए एक अपनी, और हमने भी जरूरत है। हाँ जी। तो उसने मेरे को बताया था 400 रुपये कीमत रखी है मेरे ख्याल में। अच्छा जी। और एक दिन उसका वीडियो भी देखा था मैंने, इसके वीडियो पर, सुरेश के वीडियो, सुरेश ने वीडियो भी बनाया उसका। अच्छा जी। उसमें भी उसने बता रखा था कि भाई मैंने पहले मेहनत करके न शास्त्रों में देखा है और फिर देख करके यह किताब का जो सुना शुरुआत करी है, और अभी पूरी नहीं करी है मैंने, अभी थोड़ी सी प्रतियां निकाली है भाइयों के लिए। लेकिन अगर किसी भाई के पास और कोई बढ़िया विचार हो तो वो हमारे पास आए और हमारे से बात करे, ताकि हम उस किताब में अगली जो सुना एक किताब और छपवाएंगे पूरी तरह से इसी के नाम से, और फिर वो कई छपवाएंगे, मतलब उसका दूसरा संस्करण आ जाए। हाँ पूर्ण कर। चलो वो तो मतलब एक संदर्भ के रूप में ले ले, अभी ना आप मिले ना मैं मिला उनसे अभी, तो उनका भी न्यू है कि भाई भविष्य में जब भी प्रोग्राम वहां बनेगा, थोड़ा है गर्मी ही और शांत हो जाए, फिर आपके साथ चलने का मौका बनाऊंगा मैं भी उड़े। हाँ बिल्कुल, ताकि सारा काम इकट्ठा हो जाए। हाँ। तो वापस उसी पर आ जाऊँ प्रसंग पे जो ये लोग प्रश्न उठाए हैं। हाँ बिल्कुल। अब भाई हमने तो बेशक झूठा मान लो, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उस पुस्तक का सारा ले लो, ज्ञान के बखेर जो संदकारी है, हाँ, या अपनी बुद्धि लड़ा लो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें खुलासा है कि शास्त्र का पन्ना भी दे रखे। हाँ जी, ऐसा बताते हैं। हमारे पास आई तो नहीं है बताई जी, पर सुनने में ऐसा है कि न्यू लिख रखे फलाने पेज पर फलानी जगह, हाँ, इतना नंबर छपा, पूरे लिख रखे जो पंडित जी ने आड़ ईश्वरागिरी में कह रखी जी। उन्होंने बड़ा खुलासा किया, बहुत अच्छा किया। तो और हम तो उसके पास भी कौन नहीं। हाँ ठीक बात जी, हम तो छोटा छोटा बताओ जिसे हमारे ताई विद्वानों ने बताया भाई पंडित जी। और असल में बताऊं कि हमारे जो बता रहा था ना मैं, जो लाला जी सत्संग किया करते हैं, ये 5 पंडित जी आया करते विद्वान, पूरे जो पंडित जी की बात का खुलासा किया करते ना वो, जब हमारे ने चस्का होया था। नहीं उसमें भी तो एक चीज आपने और भी तो कही, आके भाई वहां रागनी लिख लें देख भाई, इस रागनी का खुलासा करवाओ। हाँ, और वहां तड़के बैठते सांझती बस 2 कलियां खुलासा, 2 कलियां खुलासा करते। हाँ बिल्कुल भाई, अगली 2 का फिर अगली बार। अगर तो भाई कल आ जाइयो, अगर लगातार कराना तो कल आ जाइए। हाँ जी। और वो हरकिशन जो थे ना महाराज जी, वो पूरे गुरु के चेले थे। मेघनाथ नाम था, पुण्य के गांव का था ब्राह्मण जी जी। और वो बाबा जी बनकर जंगल में चले गया था, और डरती उम्र में आया था जंगल में। और उसने आन करके हरकिशन को शिष्य बनाया था और पूर्ण ज्ञान करा दिया था, साक्षात्कार करा दिया था जी। वो न्यू कहा करता भाई
वो अपनी वाणी तो कुछ नहीं कहा करता। वो महाराज जो लाला जी थे ना, वो तो अपनी वाणी के द्वारा उसका निर्णय करते जी। भाई पंडित जी ने यूं कह रखा है, और वो शास्त्र नहीं कहा करते। हाँ जी। और मत कहा करते वो 5 आदमी कि भाई आज इन इंद्राग्निया का जिक्र करा। वो जो रागनी ठा देते ना, उंगली खोल के बैठ जाया करता वो। भाई ठीक बिल्कुल ऐसा ही जो बता रहे हैं ना, ऐसा ही यो ही लिख रखे, यो देख लो। हाँ जी। यो दिखा दिया, यो ले देख लो। तो और वो विद्वान भी थे, और वो आया भी ना करते ना रोज, यानी कम से कम भी 25 साल का तो मेरा तजर्बा जी उनका। फिर वो देवीराम गुजर गया, और फिर ये हरकिशन जी भी गुजर गए। हाँ जी। फिर ये बंद हो गया। हाँ जी। क्योंकि उन बिना फिर रघुवीर आता रहा। एक रघुवीर रह गया, सुरता भी फिर बीमार शमार होगा ना, और वो भी जसना आन तो बंद हो गया। हाँ जी। तो हमने तो भाई जब तस्का पड़ा था, और जब ये बात याद करी थी कि भाई पंडित जी ने कितना कह रखा है, और फिर ये हमारे गांव की जो सोनार की थी जी द्वारा हमने ये बात सीखी, उन द्वारा हमने एक एक बात सीखी। वह जाने तक ज्ञान तो जाने थी, वो बातों का बात तो जाने थी, पर इतना खुलासा नहीं जाने जी। खुलासा हमारा बैठ गया सूद, फिर रघुवीर का साथ हो गया हमारा। वह चले गए, और रघुवीर का हमारा साथ 2 साल पहले आता ही रहा। वो चले गए भाई, हम भी पता नहीं कौन चले जाएंगे। हाँ कई बार लग गए। हाँ, क्योंकि हमारी उम्र काफी हो रही, वो मेरे थे 1-1.5 साल बड़े थे। वो 1.5-2 साल पहले चले गए। हमारा भी भगवान कर संदेशा कर दे भाई। हाँ जी, कर वो तो ईश्वराधीन बात है जी सारी। हाँ। तो चर्चा ने फिर समेट दे इसने। जो सवाल आए हैं कई सारे, भाई पंडित लक्ष्मी चंद जी की बात लेके हर विषय पे जो है शास्त्र को अड़ाना आगे, बिल्कुल ये मतलब मिथ्याचार है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसका ये है, ज्ञान के बखेर नाम की एक पुस्तकारी है। हाँ, या फिर शास्त्र खरीद लिया, पढ़े उसको, शास्त्र टटोल लो। हाँ जी, या तो वो पुस्तक ले आओ या शास्त्र टटोल लो। अपने दौरे से तो कोई बात नहीं करे। बाकी कई आदमी न्यू भी कहे हैं अग भाई, बस वह बात है जैसे पीछे चर्चा करी थी एक बार, अग भाई लक्ष्मी ने ढाई आंडो। बात तो वह है हमारे दौर को सही को ने दूसरे कवि की, कोई किसी का वो खाम खा दुष्प्रचार करना लग जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। सब कवियां का सम्मान है, कब तक करते आए हैं सारे कवियां की थोड़ी घनी जैसी भी आओ। फिर एक बात और बताऊं भाई, ऐसा है कि हम पंडित जी को क्यों रख रहे, हमारी अपनी सोच है भाई, सबकी थोड़ी है जी। हमने जितना देखा तजर्बा करके, मांगीराम के भी बहुत सांग देखे जी। भाई चंदन भी लक्ष्मी का चेला था, लक्ष्मी का करता, उसके भी बहुत देखे। हाँ जी। और एक हुकुमचंद होया करता, उसके भी देखे। हुकुमचंद खुंडा कहा करते, खुंडा जिसने कहा करते। हाँ जी, हाँ जी। और भाई एक और सुल्तान के भी देखे, और एक और पंडित जी था, उसके भी देखे सांग, कईया के देखे। और व्यास के भी देखे, नारनौंदिया के। हाँ जी, रामकृष्ण व्यास जी के। और भाई धनपत के भी सांग देखे हमने। और हमारे महाशय जी गांव वाले दाचंद के भी देखे जी। लेकिन क्या था कि फिर हमने तो अपनी बुद्धि से ये निर्णय लिया कि भाई जो व्यवहार हम दिन रात करा, हाँ वो ये बात ही न कह रखी। ये व्यवहार काल की बात है, और हम चाहते हैं जीव को जगाना, क्योंकि जहां जीव का असली ठिकाना है ना, जब तक उड़े ना पहुंच जाएगा। भाई पंडित जी न्यू याद आओ, आड़े याद आ गया ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लागनी। बता भाई इनकी बात शुक्र कहा हमारा याद। तो हम यूं चाहते हैं कि जीव अपने ठिकाने पहुंच जाए जी, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और इन पाप कर्मों को छोड़ देवे, और पूरे का पूरा संसार आनंदमय हो जाए जी। सब जीव मात्र सुखी हो जाए। ये जेब कतरना, मार काट करना, गाली गलौज करना, घर में भाई भाई लड़े, बाप बेटा लड़े, हम चाहते हैं कि पंडित जी की बात सुन ले में, और उनका विचार कर ले में, व्यवहार काल में भी और परमार्थ काल में तो मोक्ष हो जाएगा जी, और व्यवहार काल में महान हो जाएगा जी।
ऐसे पंडित जी ने व्यवहार भी कहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यह व्यवहार की बात बताई थी नौटंकी में, भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े के स्रोत है। हाँ इसका अर्थ निकालो जी। इब ना बनना हमने तैयारी क्यों करती वीडियो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर कहा तब 10-15 मिनट तो लग गए, भाई कैसे ठीक नौकरी कैसे होती है उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि सब तो जान नहीं सकते भाई ठीक नौकरी क्या होती है। पंडित जी ने तो इशारा करके बता रखा है, इशारा है यो कि भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े के सर होते है। लेकिन वो ठीक का ना बेरा किसी ने और सब ने बेरा को नहीं भाई। उन भाइयों से प्रार्थना है कि भाई ठीक नौकरी तुम बता दो, व्यवहार सहित है ये व्यवहार बताइयो, हमारे पास भी वीडियो करवाइयो, फोन करके बताइयो, हमने भी बेरा पाट जाएगा जी भाई ठीक नौकरी क्यों कर करी जा कर। हाँ जी। और हमने टाल कर दी इसके बताऊंगी, ये बता दियो चलो ठीक बात। भाई बुद्धि का जब पता लग है जब बुद्धि की जरूरत पड़े, और जब बुद्धि परख पर लगाई जाए, टेस्ट पर लगाई जाए जी, वो तो भाई सब जी रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब अपना धंधा पीट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बालक पैदा कर रखे। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो इस प्रकार से जो है ना भाइयों से प्रार्थना है, बस इतना बताऊं, आपको बता दें, सुधीर को बता दियो भाई कि भाई ठीक नौकरी क्यों कर करी जा माता के हमने भी नहीं मेरा पट्टा भाई, भाई विद्वान है बाकी। हाँ ठीक बात जी। और भाई सोच के बताइयो, देखो पंडित जी ने बताया था ना, जो बताऊं था ना। हाँ जी। 52 का मेला रहा, खवे से खवा खास्ता, और जब यो मेला चला बिछड़ के हो जाए एक देले ने सस्ता। तो व्यवहार काल में पंडित जी ने 84 होते हैं, 84 लाख योनि। हाँ जी। और उनका आपस में एक दूसरे का संपर्क है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं जी। व्यवहार काल में जीव एक दूसरे का एक दूसरा पूरक है जी। मेरा तेरे से और तेरा मेरे से। शांति प्राप्त करने का ये तरीका है, प्रेम करे एक दूसरे से, एक दूसरे की बात मान के और साथ लेकर चले। तो पंडित जी ने ताड़ मृत्यु का जिक्र पड़ा, भाई जब ये मेला चले बिछड़ के हो गया दिले ने सस्ता जी। लेकिन अगर इसको खोल के बताऊंगा, मैं व्यवहार काल में तो खुल गया इतना है। हाँ जी। लेकिन अगर इसको शरीर, और पंडित जी ने शरीर, केवल शरीर को, जीव के लिए शरीर, इस शरीर में ये 84 चीज क्या है जिनसे जीव राज करे है, और जिनसे जीव संसार के भोग भोग है जी। वो सामर्थ्य, वो कला है। और जब ये शरीर बिगड़ता है ना, उनसे जो शरीर बनया है, और जब ये जीव इस शरीर ने छोड़ता है ना, तो वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। जब तक जीव साथ है जब तक तो कामयाब है, और जब जीव उनको छोड़ देगा तो ये सारा शरीर बदबूमय हो जाएगा, और वह सारी की सारी कला बेकार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। जब यो मेला चले बिछड़ के हो जाए दिले ने सस्ता। और फिर न्यू कहे सारा देख पंडित जी का, कहे लक्ष्मी चंद किस भूल में बसता, हो जाए नहीं झगड़े तो बरी भाई, ये कुछ नहीं है, इस झगड़े ने ताड़े राण दे बस। इस शरीर में बैठ करके अपना वो काम बना ले जो तेरा असली काम है। कितना खोल के बताऊंगा। हाँ बस वही बात है जी, अगर गणे में पढ़ेंगे तो एक दिन में 2 एकली सुधरेंगे बस। हाँ बस ये बता दे, 2 लाइन बता दे भाई, ठीक नौकरी करनी चाहिए तो टुकड़े के स्रोत नहीं करो ठीक भाई। तो चलो जी, दर्शकों से भाई अनुरोध है, ठीक है भाई, और भाई या तो भाई मारी तो कोई गलती हो रही हो तो भाई माफ करियो। हाँ बस ये तो है जी, बस अपनी मर्जी का ला लो भाई, तुम मारी क्यों मानना भाई, अपनी मर्जी का ला लो, हम बढ़ने जागे। ठीक बात, जिसको जो समझ में आओ बस बस। तो जी रामायण में एक चौपाई आती है, जाकी रही भावना जैसी पर प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। इस संसार में उसी कर्म से तो नरक मिलता है, और उसी कर्म से मोक्ष मिलती है जी, और उसी कर्म से स्वर्ग मिलता है। कर्म वो है, लेकिन इसका करने का तरीका और करती आना इसकी
सोच, भावना, इसकी भावना उड़े ले जाएगी। और ये पंडित जी ने बता भी रखा है, पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़े। जी। तो चलो ठीक है जी, ये हमारी तरफ से आपकी बातों के उत्तर थे जी। दर्शकों से अनुरोध है कि अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा, अगर वो अपने जानने वाले के पास भेजो। और कोई चीज गलत है जो नहीं पता, हम आपसे भी पूछते रहे हैं जी, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न भी भी बताओ। बिल्कुल। तो वो बताओ, उसमें सहायक बनो ताकि आगे ये बात और पहुंचाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।